कि अब इंडियन मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया ये खबर दे रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी का कोई फैसला हो गया है। इंडियन मीडिया लिखता है पीसीबी बैक्स डाउन ऑन चैंपियंस ट्रॉफी, विलिंग टू एक्सेप्ट हाइब्रिड मॉडल, बट देयर इज अ कैच। ये जो हमारे मुल्क में हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। अब तो क्रिकेट टीम ने भी पाकिस्तान में आकर खेलने से इनकार कर दिया। पहले इंडिया था, इंडिया ये कहता था कि भाई हमने पाकिस्तान जाके चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलनी। अब कई ममालिक और हैं जो ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान सेफ नहीं है। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर जो पिछले दिनों इस्लामाबाद आए हुए थे एससीओ की मीटिंग के लिए, उन्होंने बोल दिया कि पाकिस्तान किसी भी सपोर्ट के लिए जो है वो सेफ नहीं है। पाकिस्तान ने ये एक्सेप्ट कर लिया। वो पहले ही कह रहे थे कि घुटने टेक देंगे। क्या मोहसिन नकवी साहब मान गए हैं कि हाइब्रिड मॉडल पे होगी? चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल को कबूल किया जाए, बाकी मैचेस यहाँ पे हो, लेकिन हिंदुस्तान का अगर किसी के साथ मैच हो तो वो किसी और वेन्यू पे किया जाए। कोई साउथ अफ्रीका का नाम ले रहा है, कोई यूएई का नाम ले रहा है, मुख्तलिफ ऑप्शंस पे गौर किया जा रहा है, लेकिन अभी तक ये खबरें आ रही कि पाकिस्तान इस बात से इनकार। मौजूदा हालात ने हमारे मुल्क को कहां से कहां पहुंचा दिया है। जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो मौजूदा हालात हैं, यानी कि जो सियासी कशमकश चल रही है, इसका क्रिकेट के साथ ऐसा सच कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर पाकिस्तान के अंदरूनी हालात ख़राब हैं तो ये आपस में हमारी कुछ मामलात बिगड़े हुए हैं। तो फिर जो सर श्रीलंकन टीम क्यों वापस चलेगी अगर क्रिकेट के साथ कोई लेना देना नहीं है। हमें डर था, हमें खौफ था कि श्रीलंकन टीम के साथ कुछ हो ना जाए, इसीलिए हमने उन्हें वापस भेजा ना। अगर भारत जीत जाता, भारत आता है फाइनल में या सेमी फाइनल में, तो वो हम यूएई में खेल लेंगे। अदरवाइज अगर कोई और टीमें होती तो उनको लाहौर आना चाहिए। अब इसमें मैं आलिया बगैर इस सारी चीजों के बगैर जो एनालिसिस इसका करना चाहूंगा, आपके एक सूबे ने कई दफा पंजाब के ऊपर अटैक किया है। आज की सबसे बुरी खबर पाकिस्तान के लिए यही है कि दोबारा एक सूबे के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब ने अपनी असेंबली के अंदर खड़े होकर जो उन्होंने तकरीर की है, अगर वो तकरीर मोहसिन नकवी साहब कहीं सुन लेते यूएई में तो शायद अपना माइंड चेंज करके बाकी टीमों को भी पाकिस्तान ना बुलाते। ना कि आए दिन पाकिस्तान को कंटेनर लगा के बंद कर दिया जाता है। पाकिस्तान के तमाम बड़े शहर, तमाम बड़ी मेन शहराएं जो हैं वो बंद कर दी जाती हैं। अब ऐसे हालात को देखते हुए कौन सी टीम पाकिस्तान में आकर खेलना पसंद करेगी। श्रीलंकन टीम आई थी अपनी सीरीज़ पूरी किए बगैर, वो वापस भाग गई। हमने उन्हें कहा कि भाई कोई हादसा पेश ना आ जाए, आप लोग यहाँ से भाग जाएं। दूसरी तरफ हम इंडिया को कह रहे हैं कि भाई आप आएँ, हम लोग सेफ़ हैं, पाकिस्तान सेफ़ है, आपको सिक्योरिटी देगा। देखिए, मैं इसमें ये ऐड करता हूँ कि अगर आप डेमोक्रेसी हैं तो आपको ये राइट नहीं है कि आप लोगों की आवाज़ दबाने के लिए शहरों के शहर बंद कर दें। हाँ जी। या तो आप डेमोक्रेसी को क्लेम ना करें, आप ख़त्म कर दें। आप कहें जी हम डिक्टेटरशिप करते हैं या हमारे यहाँ बादशाहत है, आप ये क्लेम करें, आप वो सिस्टम ले आएँ। आप कहें जी हम बादशाह हैं। हाँ जी। अच्छा, पाकिस्तान की पोजीशन कितनी स्ट्रांग है? अभी रिसेंटली मतलब वो पॉलिटिक्स है, ये स्पोर्ट्स है, दोनों अलग चीजें हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर उसका इम्पैक्ट नजर आता है। अभी रिसेंटली 24 नवंबर को पीटीआई के प्रोटेस्टर पेशावर से निकले और 25 को तो नहीं लेकिन 26 को वो लोग पहुंच गए। और उसके बाद इस्लामाबाद जब इंटर हुए, डी चौक में चले गए, वहाँ पे वो एहतजाज कर रहे थे, बैठे हुए थे, लेकिन हुकूमत उनको निकालना चाहती थी। हमारे जो रवैये हैं उनकी वजह से लोग एक तासुर लेते हैं और ये पूरी दुनिया में तासुर बनता है। बड़ी मुश्किल से हमने जो है एक तासुर बनाया था। इंटरनेशनल टीमें यहाँ पे आना शुरू हुई थी और एक माहौल बन रहा था, लेकिन फिर कहीं ना कहीं हमारे जो ज़ाती मफादात की वजह से हम जो है मुल्क को दाव पे लगा देते हैं। अभी हालिया जब ये जो श्रीलंका की टीम वापस चली गई है यहाँ से, जो घर आके बैठी हुई थी और यहाँ से वो वापस चली गई है, तो ये हमारे यही रवैये हैं जिनकी वजह से लोगों के अंदर तासुर जाता है और ये तासुर बड़ी देर में बनता है। इसको डेवलप करने में 25-30 साल लगते हैं। जब वो फिर एक हम माहौल बना के ऊपर आते हैं, फिर कोई ना कोई ऐसा मामला बन जाता है कि हमें फिर आप 20-25 साल पीछे धकेल देते हैं। आप ये क्यों बुला रहे हैं इनको? आप क्रिकेट मैच किस तरह क्यों कराना चाहते हैं? सर 11 दहशतगर्द पकड़े गए लाहौर से। नहीं, जब आप अपने शहरियों की जान की जमानत नहीं दे सकते। 121 तो पारा चनार में मारे गए, 121 तो मारे जाएंगे। 200-300 तो बंदा वहां बैठा है, उनका इस वक्त हॉस्पिटल्स में बैठा पारा चनार का, जिसके ऊपर अली अमीन गंडापुर का कोई उसकी तवज्जो ही नहीं है उनकी। तो यही तो बात है कि जो हमें रूल करते हैं, जो मुक़्तदर लोग हैं, उनको यही संजीदगी लानी पड़ेगी
कि कम से कम आवाम को 5-10 साल ऐसे दे दें जिसके अंदर हम कंटिन्यू एक लाइन में चल सकें। सर अब ये देखें ना कि हमारी आवाम और हमारे इदारे आमने सामने हो चुके हैं। कितने लोग जो है पिछले दिनों मारे गए, हमारे आर्मी के, रेंजर्स, हमारी आम आवाम, लेकिन कुछ लोग जो है इस चीज़ को एडमिट ही नहीं कर पा रहे। कुछ लोग कह रहे हैं कि सब झूठी खबरें हैं, लेकिन जाहिर है आवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है। हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, आवाम को पता है कि सच क्या है और झूठ क्या। फिर उसके बाद हम क्लेम कर रहे हैं कि हमने चैम्पियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होस्ट करवानी है, हमने 16 बोर्ड्स को पाकिस्तान में इन्वाइट करना है। देखें, आजकल कैमरे का दौर है, आप बातें ज़्यादा देर छुपा नहीं सकते। सोशल मीडिया है, दुनिया के किसी भी कंट्री के अंदर आप बात नहीं छुपा सकते। चाहे वहाँ पे ये हो सकता है कि आप हुकूमती सतह पे ओपन बात नहीं कर सकते या मीडिया पे नहीं आ सकते, लेकिन बातें पहुँचती हैं, हर किसी तक पहुँचती हैं, क्योंकि सोशल मीडिया है, हर बंदे के जेब में मोबाइल है, मोबाइल के अंदर कैमरे हैं और HD और फुल HD और 4K कैमराज हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। CCTV कैमराज हर बिल्डिंग से बाहर लगे हुए हैं, हर रोड के ऊपर हर चीज़ मौजूद है। आप बहुत बड़ा डाटा कितना भी डिलीट करवाना चाहें, छुपा लें, कर सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल ख़त्म नहीं करवा सकते। बातें पहुँचती हैं, हर चीज़ सामने आ जाती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी पाक न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, पाकिस्तान को अब भी लगता था कि चैम्पियंस ट्रॉफी वो लोग करवाई गए और इंडिया खेलने जाएगा। बड़े बड़े टिंगे यहाँ के पाकिस्तान ने अपनी आवाम में और बड़े बड़े इंटरव्यू भी दे दिए, पर अभी ICC की बैठक हुई है जिनमें पाकिस्तान को एक वोट भी नहीं मिला है और यहाँ तक कि बांग्लादेश ने भी इंडिया के समर्थन में वोट किया है कि पाकिस्तान इंडिया खेलने क्यों जाए, मतलब उनको सिक्योरिटी रिस्क है। तो इसी बात पर रोना रोते हुए पाकिस्तानी मीडिया को भी अब कंफर्म हो गया है कि अब शायद हाइब्रिड मॉडल ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा पाकिस्तान को, जो आपने सुना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।